हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। उसमें से 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड्स। फोर्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड है एस्टर। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में COR फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एस्टर कहलाते हैं, जिनका सफिक्स होता है OAT। एल्किल जो ये नेम दिया है, ये एल्किल नेम इस R का है। IUPAC नेमिंग में इस एल्किल का नेम सबसे पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद ये जो OAT होता है ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सफिक्स तो OAT ही है। एल्किल वर्ड यहाँ ऐड किया गया है, साथ में दिया गया है इसके R के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई एग्जाम्पल है CH3COCH3, यानी कि ये क्या है COR। R की जगह यहाँ पे क्या है CH3। कोई R की जगह कोई ना कोई एल्किल ग्रुप ही आएगा, हमेशा ये देखना R लिखा हुआ कहीं नहीं आएगा। ये तो कॉमन नेम है R एल्किल ग्रुप। तो इस CH3 का नेम IUPAC नेमिंग में सबसे पहले लिख दिया जाता है, जैसे कि हम कॉमन नेम में भी यही कर रहे थे। इसका नेम सबसे पहले लिख रहे थे, इसका नेम है मेथिल, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको भूल जाओ, ये था या नहीं था, इसका नेम लिखने के बाद हम भूल गए, क्योंकि सबसे पहले लिखना होता है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं देखना है, कोई नंबरिंग नहीं देखनी है। अब इस COO को ही आप फंक्शनल ग्रुप समझो। इसमें कार्बन होता है, कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो नियम है हमारे पास वो यही है कि फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं, कोई सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है नहीं, तो 2 कार्बन की कार्बन चेन का नेम होता है एथेन। और यानी कि 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है एथ के बाद प्राइमरी सफिक्स, यानी कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड है तो वो एन है। कोई डबल बॉन्ड आ गया तो वो ईन है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन है। लेकिन ज़्यादातर एग्जांपल हम देखते हैं किसके, एल्केन के ही। तो हमने क्या किया, वर्ड रूट का नेम लिखा एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, इस एन के ई को रिप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स जिसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिख दिया OAT, ठीक है ना। क्योंकि ये O से शुरू हो रहा था इसलिए ई को हमने यहाँ से रिमूव किया है, ठीक है ना। एथेनोएट इसका IUPAC नेम हो गया, ये ध्यान रखना है। OAT से शुरू होता है, O से शुरू होता है, इसलिए ई को हटा दिया जाता है। इसमें देखिए पहले तो ये तो हमें पता है कि एस्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये एग्जाम्पल बिना बताए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये दे दिया जाए, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आप डिटेक्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए एस्टर को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसी तरह के CO समूह जो होता है, CO जो ग्रुप होता है उसी से रिलेटेड बहुत से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब ये देखना होता है कि CO ग्रुप से और क्या जुड़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप चेंज होते चले जाते हैं। अब CO के साथ OR जुड़ गया, यानी कि OR, ये OR जुड़ गया तो ये एस्टर हो गया। CO के साथ OH जुड़ गया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। CO के साथ X जुड़ जाता है तो वो एसिड हैलाइड हो जाता है। तो इसलिए CO के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OCH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एस्टर है। O के साथ जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप का नेम सबसे पहले लिख देते हैं मेथिल। अब इसको भूल जाते हैं, अब नंबरिंग शुरू करते हैं, है ना। इसका नेम लिखने के बाद नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 कार्बन की हमारी लॉन्ग कार्बन चेन है, जिसमें सेकंड कार्बन पे एक सबस्टिट्यूट प्रेजेंट है मेथिल। इस सबस्टिट्यूट का नेम लिखेंगे, इसका तो लिख ही दिया है। अब इस बचे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम IUPAC नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। सबस्टिट्यूट का नेम, उससे पहले उसका नंबर, सबस्टिट्यूट का नेम, ये सबस्टिट्यूट भी मेथिल ही है, 2 मेथिल। मेन चेन का वर्ड रूट प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन के ई को रिप्लेस करके सेकेंडरी सफिक्स OAT हम लिख देते हैं। इसके बाद है ये एग्जाम्पल है
ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल ग्रुप का नेम पहले लिख दिया। ऑक्सीजन से जुड़ा जो एल्किल ग्रुप है 2 कार्बन का एल्किल है, यानी कि एथिल है। एथिल का नेम लिख दिया है। अब देखिए मेन जो कार्बन चेन है 2 कार्बन की है, उसका नेम लिखा है एथेन, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ओएट, तो नेम क्या हो गया, एथिल एथेनोएट। इसके बाद है एसिड हैलाइड, COX। एक्स का मीन्स होता है कोई भी हेलोजन एटम। फ्लोरीन हो सकता है एक्स की जगह, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और जब इसको हैलाइड बोल रहे हैं इसके सफिक्स में, तो अगर F है, फ्लोरीन है, तो नेम हो जाएगा क्या, फ्लोराइड। Cl है तो क्लोराइड, हैलाइड की जगह क्या लिखेंगे, क्लोराइड। Br है तो ब्रोमाइड, और I है तो आयोडाइड। कभी भी COX इस तरह से एग्जाम्पल में कहीं भी नहीं मिलेगा। X की जगह इनमें से कोई भी एक हैलोजन एटम मिलेगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो सफिक्स होता है उसमें नेम को चेंज करेंगे। यहाँ देखिए COCl है, कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप में, उसी से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 कार्बन हैं तो नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, 2 ही है कार्बन। 2 कार्बन है और कोई भी सब्स्टिट्यूट है नहीं, इसलिए वर्ड रूट से नेम शुरू हो रहा है। एथ 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है एथ। एन ऑयल क्लोराइड इसका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एन, एन के ई को रिप्लेस किया है क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑयल क्लोराइड ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ई को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स की जगह कौन आ रहा है, Cl आ रहा है। नेक्स्ट है HCOCl। यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है और एक्स्ट्रा कोई कार्बन है भी नहीं, इसलिए नेम क्या हो जाएगा, मेथेनॉयल क्लोराइड। 1 कार्बन के लिए मेथ, एन ऑयल क्लोराइड। यहाँ देखिए इसकी नंबरिंग हमने की है 1 2 3 4। थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट है, पहले उसका नेम लिखेंगे। 3 क्लोरो, 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स एन, प्राइमरी सफिक्स के ई को रिप्लेस करके सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड लिख दिया है, तो नेम क्या हो गया, 3 क्लोरो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। इस एग्जाम्पल में देखो नंबरिंग यहाँ से शुरू करिए। अब की बार Cl की जगह कौन आ रहा है, Br आ रहा है, यानी कि X की जगह कौन आ रहा है, Br आ रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा, ब्रोमाइड आएगा। लेकिन नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 के बाद इसके पास नहीं जाएंगे क्योंकि हम अगर नीचे जाते हैं तो 4 कार्बन हमें मिलते हैं कार्बन चेन में, अगर इसके पास जाते हैं तो 3 कार्बन ही रह जाते हैं। इसलिए फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करके हमें लॉन्ग कार्बन की तरफ, लॉन्ग कार्बन चेन की तरफ जाना है, ये ध्यान में रखनी है आपको बात। तो नीचे गए तो 3 और 4, तो सेकंड कार्बन पे ये जो ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो नेम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूट एन ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है एसिड एमाइड, CONH2 फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका सफिक्स भी एमाइड ही होता है। इसका IUPAC नाम जब करते हैं तो इसमें जो कार्बन है उसी से नंबरिंग शुरू करते हैं। 2 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, इसलिए एथ वर्ड रूट एन, एन के ई को रिप्लेस किया है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है एमाइड, इसलिए प्राइमरी सफिक्स के ई को रिप्लेस करके सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा दिया जाता है। नेम क्या हो गया, एथेन एमाइड। एक ही नाम होता है, पूरा एक साथ ही लिखते हैं, गैप मत करना। वर्ड रूट या सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो देखिए कहीं भी गैप नहीं है। इसमें देखिए ओनली 1 कार्बन है और वो ही कार्बन किसका है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसलिए नेम क्या हो गया, मेथेन एमाइड। ये आप करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है पूछना। 7th फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल। एक एग्जांपल देखते हैं, HCN। HCN को जनरली हम जानते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, लेकिन इसका IUPAC नेम कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, लेकिन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है जहाँ पर है, इसलिए वर्ड रूट क्या आएगा, मेथ आएगा। और प्राइमरी सफिक्स एन है, एन के ई को रिप्लेस नहीं करना है अब क्योंकि ये नाइट्राइल एन से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है।
तो नेम क्या हो गया, मेथेन नाइट्राइल। ठीक है, इसके बाद ये एग्जांपल देखते हैं। नंबरिंग करी CN के C से 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट है क्लोरो, तो नंबर लिखा 2 क्लोरो। 3 कार्बन का वर्ड रूट है प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, तो नाम क्या हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट है NC आइसोसाइनाइड, फंक्शनल ग्रुप NC, और जो सफिक्स होता है वो क्या होता है कार्बिल एमिन। इसका IUPAC नेमिंग का तरीका थोड़ा सा अलग है, समझना आप इसको। इसके IUPAC नेमिंग के तरीके जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही तरह की हम बात करेंगे। कभी क्लास में फिर से इसका डिस्कशन करेंगे और दूसरे मेथड हैं उन पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो यही मेथड है, कार्बिल एमिन सफिक्स से इसका IUPAC नेमिंग दी जाती है। तो देखिए नाम का तरीका थोड़ा सा अलग है, यहाँ नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम आइसोसाइनाइड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसमें कार्बन है लेकिन इसको काउंट नहीं करते, और सेकंड पार्ट हो गया कार्बन चेन। ठीक है ना, आइसोसाइनाइड का IUPAC नेमिंग करते हैं तो उसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उस पूरे कंपाउंड को। एक पार्ट में तो हो जाता है फंक्शनल ग्रुप और सेकंड पार्ट में हो जाता है ये कार्बन चेन, जिसे एल्किल सब्स्टिट्यूट की तरह हम काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसका नेम क्या हो गया, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा एल्किल है, एथिल है। और एथिल, इस एल्किल ग्रुप का नेम लिख दिया है तो फिर इसका नेम लिखना है कार्बिल एमिन। जैसे कि कॉमन नेम करते हैं आइसोसाइनाइड का, ठीक वही तरीका इसका IUPAC नेमिंग का है। कॉमन नेम में बस इतना फ़र्क है कि NC को क्या लिख देते हैं, कार्बिल एमिन की जगह आइसोसाइनाइड लिख देते हैं। तो समझ रहे हो इस बात को कि IUPAC नेमिंग में NC को कार्बिल एमिन लिख देते हैं और कॉमन नेम में आइसोसाइनाइड लिख देते हैं, और तरीका एक जैसा ही है। कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग का एक ही तरीका है आइसोसाइनाइड का। बस ये जो सफिक्स हैं ये ध्यान में रखने हैं आपको कि कॉमन नेमिंग में जो सफिक्स होगा वो क्या होगा आइसोसाइनाइड, और IUPAC नेमिंग में जो सफिक्स होगा वो क्या होगा कार्बिल एमीन। ठीक है, इसके बाद है, जैसे इसको एग्जांपल देखो, इसको बोल दिया कार्बिल एमीन, और ये क्या है आइसोप्रोपिल है, तो आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स क्या है एल। HCHO, इसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत बार नाम सुना होगा आपने फॉर्मेल्डिहाइड का। और लेकिन IUPAC नेम करते टाइम रूल्स को फॉलो करना होता है। एक ही कार्बन है इसलिए वर्ड रूट होगा मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन है, एन के ई को रिप्लेस किया है क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स जो है ए से शुरू हो रहा है, तो नेम क्या हो गया मेथेनैल। इसमें 2 कार्बन है इसलिए क्या बोल दिया एथेन एल या एथेनैल। ये देखिए सेकंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट है NO2, तो नेम क्या हो गया 2 नाइट्रो प्रोपेनैल। इसके बाद है कीटोन। कीटोन में एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि नंबरिंग करते टाइम हमें कीटोन के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी है, जो कि अब तक हम कहते आ रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप के पास यदि कार्बन है तो नंबरिंग उसी कार्बन से की जाती है, लेकिन कीटोन के साथ ऐसा नहीं है। कीटोन के कार्बन से कभी भी नंबरिंग स्टार्ट नहीं होती है। बस ये देखना होता है कि CO ग्रुप कौन से साइड से क्लोज है, क्योंकि ये कभी भी किसी एक साइड पर नहीं आता, बीच में ही आता है कार्बन चेन के, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर पाते इससे। तो यहाँ देखिए नंबरिंग हमने इस साइड से करी है 1 2 3, इस साइड से करते तो भी ये 2 नंबर पे ही आता, तो यहाँ तो नंबरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी साइड से करो। नंबरिंग करने के बाद
इसका नेम लिखते हैं। 3 कार्बन की मेन चेन है प्रोपेन और सेकंड कार्बन पे ओन आया है, तो यहाँ कीटोन के लिए जो सफिक्स है उससे पहले उसका नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान में रखना है कि कीटोन के ओन से पहले कीटोन का नंबर लिखना ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखना। अब तक नंबर नहीं लिख रहे थे जिनमें कार्बन प्रेजेंट था, लेकिन इसके लिए नंबर लिखना ज़रूरी होता है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखिए, इसके बाद नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कर रहे क्योंकि इस इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 3rd कार्बन पे आएगा, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2nd कार्बन पे है। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए वर्ड रूट से नाम शुरू हो रहा है। ब्यूट, एन के ई को रिप्लेस किया है और प्राइम सेकेंडरी सफिक्स को लिखा है उसके नंबर के साथ, एन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। ऐसे ही इसका नेम है, ये 4 कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन। इसके बाद अल्कोहल और एमीन्स का यूपीएससी नेमिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।